जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पर। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है आरआरसी ग्रुप डी का, रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें क्वेश्चन आ ही रहा है एग्ज़ाम में, और एसएससी में भी आता है। ठीक है, एसएससी में मतलब और जो है कि डिफेंस में भी आता है। प्रतियोगिता एग्ज़ाम जो भी पढ़े उसमें आता ही आता है, अगर रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस से तो ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक नॉर्मल सा अगर रहा इस तरह से कि एक मीनार, ध्यान दीजिएगा, एक मीनार के चोटी से एक ज़मीन पर एक बिंदु से जो कोण बना रहा है 45 बना रहा है, तो आप एंगल जैसे 45 किए तो यहाँ पे एक एक कर दीजिएगा, क्योंकि ये होता है 90 डिग्री। लंब है तो क्या होगा 90 डिग्री। या तो अगर एक और नॉर्मल दे दिया, ठीक है, इसी तरह का नॉर्मल दे दिया कि एक मीनार से, ये मतलब एक मीनार के चोटी से ज़मीन पर कोई बिंदु है, उससे जो है कि मतलब चोटी का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो अगर 30 बन रहा है तो ये 40 हुआ था, तो ये भी 45 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 होता है, तो ये 30 होगा, और तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाला कोण क्या हो जाएगा 90। तो इसमें क्या लगाइएगा, ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 और √3 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसमें 1 1 है तो ये क्या होगा √2 होगा। अभी 1 है √3 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर ऐसे मानिएगा कि एक मीनार है, मीनार के चोटी से एक बिंदु पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वह बन रहा है 60 डिग्री। तो ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये हो क्या होता है 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्षैतिज रेखा पर ये लंबवत है तो क्या होगा 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री बनाएगा तो इसमें आप क्या कीजिएगा, तो ये √3 होगा 3 और यह हो जाएगा 1, तो ये क्या होगा 2। इस तरह का नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तब तो बना लीजिएगा तुरंत। इस तरह का नॉर्मल प्रश्न आएगा तो बना लीजिएगा। लेकिन यदि इस तरह से पूछ दे कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इस बिंदु से दीवार की ओर x मीटर चलने पर प्राप्त बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं। यह जो फिगर है आप देख रहे हैं, ये बोलना चाह रहे जमीन पर स्थित बिंदु से एक मीनार, ये मीनार की ऊंचाई है, मतलब ये मीनार है, ठीक है। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण जो पहले बना रहा था 30 डिग्री, उसके बाद बोल रहा है इस बिंदु से दीवार की ओर, ये बिंदु से दीवार की ओर मतलब मीनार का जो दीवार है, दीवार की ओर x मीटर जैसे ही बढ़ता है, बोला है क्या, दीवार की ओर यदि x मीटर चलने पर प्राप्त बिंदु, ये प्राप्त बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, उन्नयन को जो बना रहा है कितना डिग्री का 60 डिग्री का। तो बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो इस तरह ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछ देगा तो आप क्या कीजिएगा, आप ABCD इस तरह से मानिएगा, और पहले चलिएगा त्रिभुज ABC से, किससे चलिएगा, समकोण त्रिभुज ABC से। उसके बाद चलिएगा बड़ा वाला त्रिभुज, पहले छोटा वाला त्रिभुज ABC से चलिएगा, फिर बड़ा वाला त्रिभुज किससे चलिएगा ABD से, किससे चलिएगा ABD। यह हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज में 30 डिग्री, यह क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और फिर कंपेरिजन करके इसका वैल्यू निकालिएगा, मतलब हाइट, इसका मीनार की ऊंचाई निकालिएगा। मीनार का ऊंचाई निकालिएगा जो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एग्जाम में क्या होता है, परीक्षा में हम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना रहता है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुत कम समय में इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हाइट निकालना रहेगा मीनार का, ऊंचाई यदि निकालना रहेगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि कितना, ध्यान दीजिएगा, कितना मीटर जो है कि मीनार की तरफ बढ़ा है, ठीक है, कितना मीटर, तो x मीटर बढ़ा था, उसमें 2 से भाग देना है और √3 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। √3 से क्या कर देना है, कर देना है। यह जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, जब ऐसा रहेगा, जब मीनार की चोटी से यह जो जमीन पर जो बिंदु था 30 डिग्री बन रहा था, यदि x मीटर बढ़े तो 60 डिग्री हो गया, तब जो होगा इसका हाइट निकालने के लिए बोलेगा, तब क्या करेंगे, h बराबर जो होगा x/2 इंटू √3 हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए दूसरा कैसे पूछेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कीजिए। अब दूसरा इस तरह से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। इस बिंदु से दीवार की ओर x मीटर चलने पर प्राप्त बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कि अब 45 डिग्री हो जाता है। क्या बोलेगा, 45 डिग्री हो जाता है। तब जो है कि बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तब मीनार की ऊंचाई क्या होगा। यदि यह बोल देगा कि 45 डिग्री हो जाता है तब क्या होगा, तो h बराबर जो होगा, याद रखिएगा h बराबर जो होगा x/2 तो होवे करेगा, मतलब x मीटर जो बढ़ा था दीवार की तरफ, मीनार की दीवार की तरफ, x/2 तो होवे करेगा, इसका आधा। अब गुना जो हो जाएगा यहाँ पे √3 + 1, x/2 जो है सभी में गुना रहेगा, ये हमेशा दिमाग में रखना है, यही वैल्यू क्या होता है, बदलते रहता है। चलिए इसको देख लिए। और जो है कि किस प्रकार से आता है, और प्रश्न आएगा कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री, कितना पूछेगा, कितना बोलेगा, 45 डिग्री, कितना बोलेगा, 45 डिग्री है। इस बिंदु से दीवार की ओर x मीटर चलने पर प्राप्त बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण बोलेगा 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले तो बोल रहा था कि जमीन पर एक स्थित जो बिंदु है मीनार की चोटी से कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। जैसे ही दीवार की ओर, मीनार की दीवार की ओर x मीटर बढ़ता है, मीनार की दीवार की ओर x मीटर बढ़ता है, ठीक है, तब बोलता है क्या कि जो बिंदु है, जो जहाँ x मीटर जैसे बढ़ते हैं तो जो प्राप्त बिंदु है वहाँ मीनार की चोटी से जो कोण बनता है, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण वह 60 डिग्री हो जाता है। तब जो होगा हाइट बराबर क्या होगा, यानी मीनार की ऊंचाई बराबर क्या होगा। तब इसका फॉर्मूला हम क्या बोले थे कि x/2 सब में रहेगा, x/2 सब में रहेगा। आपको पहले √3 से गुना करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा कितना से, √3 + 1 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करने पड़ेगा, सबसे पहले तो हम बोले थे कि यह जो है x/2 जो है x/2 सब में रहेगा, और √3 से गुना करना पड़ेगा इसमें, और किससे, √3 + 1 से गुना करना पड़ेगा। यह इसका क्या हो जाएगा, आप हाइट तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे x के जगह दे देगा, मान लीजिए इस तरह से दे दिया 10, कितना दे दिया 10, तो क्या कर देंगे 10/2 गुना √3 और गुना हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा। इस तरह से इससे ही कट जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी दोनों में गुना करके इसका आंसर तुरंत हम निकाल लेंगे। इस तरह से निकालेंगे, 5 गुना √3 गुना √3, तब क्या हो जाएगा 3, √3 गुना 1 तो प्लस होगा, प्लस हो जाएगा, यह √3 हो जाएगा। फिर आप गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15 होगा। अब प्लस जो होगा 5 गुना √3 हो जाएगा। आप 5 गुना इसका वैल्यू भी दे सकते हैं, 1.732 होता है। अब इसको जो है कि जोड़ करके आप आंसर ला सकते हैं इस तरह से। लेकिन यदि आप इस विधि से निकालिएगा कि सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज से चलेंगे, फिर बड़ा वाला त्रिभुज से चलेंगे, उसके बाद कंपैरिजन करके निकालेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन करके निकालना होता है, पहले h फिर x y, मानिए इस तरह से बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। और एग्जाम में क्या होता है, समय को बचाना रहता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करना होता है। अब देखिए एक और पूछता है, किस तरह से पूछता है, इसमें बोलेगा कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, पहले जो रहता है ध्यान दीजिए, उन्नयन कोण कितना 15 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 15 डिग्री है। इस बिंदु से, मतलब जो जमीन पर था, इस बिंदु से दीवार की ओर x मीटर चलने पर, दीवार की ओर x मीटर, मीनार की दीवार है, इधर हम x मीटर चल रहे हैं, मीनार की दीवार की तरफ x मीटर चलने पर प्राप्त बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे आपको इसमें कि h बराबर जो होगा x/2 होगा। इससे पहले क्वेश्चन में हम बता दिए थे x/2 होगा, सब में रहेगा। और इसमें क्या करना है, सिर्फ 1 से गुना करना है। इसमें क्या करना है, सिर्फ 1 से गुना करना है। और h बराबर जो होगा वो x/2 होगा। 1 गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 जो है एक गुणात्मक संख्या, गुणात्मक संख्या का मतलब किसी भी गुणात्मक संख्या का मतलब, ध्यान दीजिएगा, गुणात्मक संख्या का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में यदि मैं
किसी भी संख्या में यदि मैं उस राशि को गुणात्मक जो संख्या होगा उस संख्या को गुना करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।